हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कुछ नेटवर्क टाइप्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं हम पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन से, और आगे फिर हम लैन वैन और मैन की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जैसे देखते हो आपकी अ पैन इज अ नेटवर्क दैट कवर्स ए स्मॉल एरिया यूजुअली विद इन अ फ्यू मीटर्स। कुछ मीटर्स के अंदर, 1 से 4-5 मीटर के अंदर ही इसकी 10 मीटर के अंदर ही इसकी जो है रेंज होती है। इट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड टैबलेट्स टू ईच अदर और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर पेन। हम आप देखे होंगे कि आप खुद ने आपने किया होगा, अपने स्मार्टफोन को अपने पीसी से कनेक्ट किया वाया केबल और वाया ब्लूटूथ, या अपने स्मार्ट वॉच को आपने ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किया अपने स्मार्टफोन से, ताकि जो भी आपका स्मार्ट वॉच आपकी हार्ट बीट या इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है उस ट्रांसफर कर पाए। तो इस काइंड ऑफ नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और आज के दौर में ऑलमोस्ट सभी लोग ये यूज़ करते हैं जिनके पास भी स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन और लैपटॉप्स वगैरह हैं। तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। ये ऑफिसों में यूज़ नहीं होता, ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है, इसलिए हमें इसे पर्सनल यूज़ या पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं लैन के बारे में। जो सबसे कॉमन हम देखते हैं लैन, आप अपने घर में जो आपका नेटवर्क है, आपने वाईफाई लगाया है वो हो गया, या आपके ऑफिस में नॉर्मली ये जो चीज़ होती है ऑफिस में यूज़ होती है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अ लैन इज़ अ नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल एरिया कवर करता है ये, सच एज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग, अ कैंपस। कैंपस के लिए कैंपस एरिया नेटवर्क भी आता है, उसमें भी लैन ही होता है। और ऑफिस इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स एंड अदर डिवाइसेस टू ईच अदर्स एंड टू द इंटरनेट। इथरनेट केबल्स और वाईफाई टेक्नोलॉजीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर लेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चाहो तो इंटरनेट यूज़ करो, इसमें आप चाहो तो मत करो इंटरनेट। लैन जो होता है ये एक स्मॉल नेटवर्क होता है, इसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, 100 500 भी हो सकती हैं। उसमें ये लैन बड़ा हो जाएगा, तो कभी कभी आप देखोगे कि आपके ऑफिस में, जो ऑफिस में 2000 4000 यूज़र हैं, उस ऑफिस में अलग अलग फ्लोर पे भी लोग बैठते हैं, काम करते हैं, तो उस केस में भी हम लैन ही यूज़ कर रहे होते हैं, उसको भी हम लैन बोलते हैं। इसकी रेंज आप मान लो कि विद इन अ फ्यू 100 मीटर्स होती है, 150 और समथिंग। आप इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, आई मीन आपको जब बस कनेक्ट करना है। अब लैन में ये जो राउटर होता है ये ऑप्शनल होता है। आप अगर आप एक से ज़्यादा नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहते हैं लैन में, तो अगर आपका नेटवर्क बड़ा है तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप यूज़ कर लो। और अगर राउटर यूज़ नहीं करना चाहते तो बिना राउटर के भी आप लोकल एरिया नेटवर्क चला सकते हो। बट आजकल के जितने भी आप लैन दोगे उसमें एक राउटर होता है, क्योंकि हमें बेसिकली लैन में जो डिवाइसेस होती है उनको इंटरनेट से भी कम्युनिकेट कराना होता है, यानी वैन से भी, तो राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के जो कनेक्शन होते हैं, जैसे आपके ऑफिस में जो नेटवर्क हो गया, ऑफिस या आपके यूनिवर्सिटी में एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग हो गया, उसको कैंपस एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा लैन यूज़ होते हैं, बट वो इवेंचुअली लैन भी उसको हम बोलते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को हम लैन नेटवर्क बोलते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है आपका मैन, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। दोस्तों, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक से ज़्यादा लैन से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये इसकी जो रेंज होती है 5 to 50 किलोमीटर की रेंज होती है, इससे कम अगर हो तो इसको हम लैन में काउंट करते हैं। इसमें भी क्या होगा कि एक से ज़्यादा लैन को हम कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक कंपनी है जिसकी एक ब्रांच अगर दिल्ली के एक पार्ट में है, मान लीजिए निज़ामुद्दीन में है, और एक पार्ट आपका दूसरे एरिया में ओल्ड दिल्ली में है, या इस तरह की, तो उसमें उस ऑफिसर्स को हम कनेक्ट करते हैं फाइबर के थ्रू या फिर वायरलेस डिवाइसेस के थ्रू। बट वो होता है एक ही कंपनी का पार्ट होता है, और इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं उसको हम मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, जो पूरे शहर में फैले होते हैं। या कोई कोई आईएसपी, जैसे कि दिल्ली में, जो लोग दिल्ली से वाकिफ है, मैं दिल्ली में रहा हूँ तो मुझे पता है, वहाँ पे कुछ आईएसपीज है जो सिर्फ दिल्ली में ही इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्पेक्ट्रा नेट या इस काइंड ऑफ थिंग। तो जो उन उस काइंड ऑफ जो आईएसपीज होते हैं उनकी एक पूरी ब्रांच होती है, या आपके जो, या फिर जो आपके लोकल एरिया में जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो इंटरनेट सिर्फ विद इन द सिटी ही प्रोवाइड करते हैं। तो उस उनके जो आईएसपी का जो नेटवर्क होते हैं उनको भी हम मैन यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि आप देखोगे अ मैन इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्जर एरिया देन अ लाइन बट स्मॉलर देन अ वैन, टिपिकली स्पैनिंग अ सिटी और टाउन। एक सिटी या टाउन का जो नेटवर्क फैला होता है, जो नेटवर्क एक सिटी या टाउन तक फैला होता है, उसको हम मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इट इज यूज फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस को टुगेदर कनेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म अ लार्जर नेटवर्क। मैंस कैन बी क्रिएट यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स, लिस्ट लाइन और वायरलेस। तो जो ये सब चीज़ें हैं, ये हमें आईएसपी प्रोवाइड करा देते हैं। अगर हमारी ऑफिस है तो हम उसको एक ही शहर के अलग अलग कोने पे ऑफिस है तो उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम अगर एज आईएसपी काम करते हैं तो हमें पूरे सिटी में अपना नेटवर्क फैलाना पड़ता है, ताकि हम आप सबको इंटरनेट का कनेक्शन दे पाएँ। तो वो जो विद इन द सिटी जो नेटवर्क होता है, उसके उसके पीछे कई सारे लैन होते हैं, क्योंकि आपने जितने लोगों को दिया होगा सबका एक अपना लैन होता है। तो उसको कनेक्ट करने का काम होता है। ये उसको उस टाइप नेटवर्क को बोलते हैं मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। दोस्तों, सबसे लास्ट में जो हम बात करते हैं, चलिए वैन की बात करते हैं। जो वैन होता है
सेम इसी तरह से वैन भी बनता है, बट वैन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होती है। जो पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है, या जैसे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट को हम वैन बोलते हैं, क्योंकि इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा जो है हमारे लैन कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कई सारे लैन देखा, मान लीजिए ये जो लैन है ये फेसबुक का है, ये लैन मान लीजिए यूट्यूब का है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। इवेंचुअली क्या होता है, उनके अपने डेटा सेंटर है, विद इन द डेटा सेंटर वो खुद एक लैन नेटवर्क उनका होता है। उसके बाद मान लीजिए ये किसी याहू का हो गया, गूगल का हो गया, या इस तरह से इसी तरह से जो लाखों नेटवर्क जो आपके इंक्लूडिंग आपका जो आप ये सर्विसेज एक्सेस करते हो, या फिर जितने लोग भी इंटरनेट कनेक्ट करते हैं उनका एक लैन होता है। और जब उन्होंने मान लीजिए यहाँ पे एक लैन बन गया, और जब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो ये इंटरनेट का पार्ट हो गया। और ये अगर मान लीजिए इंटरनेट का पार्ट, जो इंटरनेट हमारा बन गया, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क बन गया, वाइड एरिया नेटवर्क। A WAN is a network that covers a larger geographical area, such as a country or the entire world. It is used for connecting multiple LANs and MANs together to form a global network. WANs are typically created using leased line, satellite links, or other long distance communication technologies. The internet is the लार्जेस्ट वैन। सो जो इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं वो सबसे बड़ा वैन है। इसके अलावा क्या और वैन हो सकते हैं, अगर इंटरनेट के अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस जियो है, उसका पूरे इंडिया में नेटवर्क फैला हुआ है, तो उसका जो नेटवर्क है उसको हम वैन बोलेंगे। या एयरटेल वोडाफोन के नेटवर्क जो विद इन द कंट्री फैले हुए हैं उनको भी, या आउटसाइड द कंट्री मल्टीपल कंट्री में फैले हुए हैं उनको भी हम वैन की ही कैटेगरी में डालेंगे। और जो इन सारों को मिलाकर वोडाफोन, रिलायंस, या जो जितने फेसबुक, गूगल, ये सारे के सर्वर्स को, सारे नेटवर्क्स को जब आपस में मिलाते हैं तो ये बन जाता है वैन। इसीलिए ये जब ये वैन बन करके एक नेटवर्क का पार्ट हो जाता है, तभी हम बैठ करके कहीं भी, आप दिल्ली के किसी भी शहर में बैठ करके यूएसए के किसी भी सर्वर को एक्सेस कर पाते हो, अगर आपको वैन से कनेक्टिविटी मिली है। तो इस टाइप के जो नेटवर्क होते हैं इसको हम वैन बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। अगर कुछ क्वेश्चन तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।